Hello everyone, welcome back to the channel. I am Ayushi Negi. The topic which I discussed in my previous video was economy and its central problems. Part 1 already आ चुका है, जितनों ने नहीं देखा है please go and check it out. Link is in I button. आज रहेगा Part 2 and this will be the last part. इसके बाद चैप्टर ख़त्म. So फटाफट से देख लेते हैं आज की वीडियो में क्या कुछ रहेगा क्या कुछ नहीं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड कैटेगराइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. जो ये इकोनॉमिक्स एक पूरा सब्जेक्ट है, इट हैज़ बिन कैटेगराइज्ड. व्हाई? क्योंकि हर बार मैं बोलती हूँ इकोनॉमी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, इश्यूज़ हैं, जिन्हें हमें अपने अपने तरीके से नहीं समझना है. द वे दे आर वी हैव टू स्टडी इट अकॉर्डिंगली. Since the issues are different, problems are different, it is equally important for us to understand them differently. राइट? तो डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स को कैटेगराइज भी करना पड़ेगा. ओके, दूसरी चीज़ जो आज हम पढ़ेंगे वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझना. थर्ड, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. ये हम नहीं पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था लेकिन सिलेबस हो गया है रैशनलाइज, बिकॉज ऑफ विच ये टॉपिक हो गया है एलिमिनेट. तो आज के वीडियो के लिए हम सिलेबस में ही रिस्ट्रिक्ट रहेंगे. पीपीसी के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी. ऑल दोज हु वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट पीपीसी इज़ वो उस वीडियो में जाके देख लेना. आज की वीडियो में हम सिर्फ इकोनॉमिक्स को किस तरीके से क्लासीफाई या कैटेगराइज करा है वो देखेंगे और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके, सो व्हेन आई टॉक अबाउट कैटेगराइजेशन तो इसे दो तरीके से समझो. पहले है ये इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर और दूसरा है इन टर्म्स ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स. सब्जेक्ट मैटर से आप क्या समझते हो? सब्जेक्ट मैटर मीन्स व्हाट इज द मैटर, व्हाट वी हैव टू स्टडी, हाउ वी हैव टू थिंक. सो क्या मैटर पढ़ना है हमें सब्जेक्ट में, उस बेसिस पे इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करा है. दूसरा है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स. देखो, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट्स. ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल आर्ट्स का सब्जेक्ट है या ये साइंस का सब्जेक्ट है. इट्स एन अमैलगमेशन ऑफ बोथ साइंस एंड आर्ट्स. तभी इसे हम क्या बोलते हैं? सोशल साइंस. बिकॉज वी यूज साइंटिफिक अप्रोच टू बिल्ड थ्योरीज, टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन्स, टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल. तो जो हम ये बिहेवियर समझ रहे हैं थोड़ी साइकोलॉजिकल चीज़ है, थोड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है. ये तो आर्ट हो गया, लेकिन जो अप्रोच हम यूज़ कर रहे हैं इस बिहेवियर को समझने के लिए, इस थ्योरी को बिल्ड करने के लिए, वो साइंटिफिक थ्योरी है. इसकी वजह से जो इकोनॉमिक्स एज अ नेचर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है. सो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्टिव मैटर के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स कैसे कैटेगराइज है. सो फर्स्ट इज योर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड इज योर मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो इकोनॉमिक्स हैज बिन डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो तो नाम से ही समझ में आ रहा है, समथिंग विच इज स्मॉल. मैक्रो मीन्स समथिंग विच इज़ लार्ज. सो माइक्रो में क्या होता है ना, हम जो भी इश्यूज़ या प्रॉब्लम समझते हैं वो हम एक इंडिविजुअल लेवल में समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स अंडरस्टैंड, एक कंपनी को समझ लेते हैं. कंपनी में क्या क्या इशू या प्रॉब्लम आ सकती है? सबसे पहले हो सकता है दे हैव टू डिसाइड हाउ मैनी वर्कर्स शुड वी हायर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. कितने एम्प्लॉयज़ को रखें, कितनी वर्कफोर्स को रखें जिससे हम मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट कमा पाएँ. ऐसा ना हो कि एम्प्लॉयज़ तो रख दिए बहुत ज़्यादा और प्रॉफिट कुछ अर्न हो नहीं रहा है. पहला मुद्दा ये हो सकता है. दूसरा, हाउ टू मेक आवर प्रोडक्ट इनोवेटिव सो दैट इट अट्रैक्ट्स कंज्यूमर. हर कंपनी का या जो भी चीज़ हम प्रोड्यूस करते हैं उनका मेन मोटिव यही होता है, या मेन स्ट्रैटेजी में जो आता है कि अपने प्रोडक्ट को कैसे हम इनोवेटिव बनाएं सो दैट कंज्यूमर को वो चीज़ अट्रैक्ट करे और ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े. तीसरा इशू हो सकता है व्हाट आर द टेक्निक्स एंड मेथड्स टू यूज़ एट फाइटिंग क्लाइमेट चेंज. हमें क्या टेक्निक्स या क्या मेथड्स यूज़ करने हैं जिससे हम क्लाइमेट को भी इफेक्ट ना करें. तो अगर आप इन चीज़ों को, इन इश्यूज़ को देखो तो ये एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि कंपनी कैसा सोच रही है. सिमिलरली अगर मैं अपनी बात करूं कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहाँ से मुझे इनकम मिल रही है, तो जो ये स्टडी मैं करूंगी दैट इज़ एट इंडिविजुअल लेवल. मेरी इंडिविजुअल इनकम की बात हो रही है. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल. It deals with the study of how consumers are behaving, how producers are behaving, how firms are interacting to produce outcomes at a specified market. Okay.
वेयर एज योर मैक्रो, अगर तुम मैक्रो में चलो, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। जो बड़े बड़े मुद्दे, प्रोडक्शन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, प्राइस की अगर बात हो रही है, पॉलिसीज़ की बात हो रही है, तो नेशनल लेवल की वो बात होगी, मतलब नेशनल लेवल में वो चीज़ें स्टडी करी जाएंगी, एंड दैट इज़ मैक्रो। ओके, मैक्रो मीन्स इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, प्राइजेज एंड पॉलिसी एट नेशनल वाइड लेवल। तो अगर अब मैं आपको ब्रीफ में बताऊं, माइक्रो मीन्स इट इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट, मैक्रो मीन्स इट इज़ अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। और अगर तुम इसकी टर्मिनोलॉजी को भी देखोगे, टर्म को भी ब्रेक करोगे ना, माइक्रो का आई डिफाइंस इंडिविजुअल, मैक्रो का ए डिफाइंस एग्रीगेट। एग्रीगेट मीन्स समथिंग विच इज़ इन टोटैलिटी, और जो चीज़ एक टोटल अमाउंट दिखा रही है, राइट। अब हम ये बाइफर्केशन तो समझ गए कि सब्जेक्ट मैटर में जो भी इंडिविजुअल लेवल में हम इश्यूज़ को पढ़ेंगे वो माइक्रो के अंदर पढ़ेंगे, जो भी हम नेशनल लेवल के इश्यूज़ पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, नेशनल इनकम, वो सारे के सारे मुद्दे हम कहाँ पढ़ेंगे? मैक्रो में। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होके आता है, इज द स्टडी ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिपेंडेंट या इंटर रिलेटेड? तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दो ब्रांचेस तो ये हैं, अपने अपने तरीके से काम कर रही हैं, बट देन दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट है। वाई? बिकॉज अगर किसी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो उस कंट्री का ग्रोथ डिपेंड करेगा उसकी फर्म्स कैसे परफॉर्म कर रही है, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स कैसे डिमांड कर रहे हैं। अगर कंज्यूमर डिमांड ही नहीं करेंगे तो फिर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस क्या करेगा, राइट? सो इंडिविजुअल फर्म्स जब अच्छी तरीके से वर्क करेंगे, अच्छी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करेंगे, क्लाइमेट के बारे में सोचेंगे, इनोवेटिव बनेंगे, तो ही तो जाके कहीं कंट्री भी अच्छी रिफ्लेक्ट होगी। इट इज़ सेम लाइक पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। पेरेंट्स समझ लो मैक्रो, चिल्ड्रन समझ लो माइक्रो। दोनों अलग है, दोनों अलग तरीके से बिहेव करते हैं, लेकिन दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग कैसी है वो ही चिल्ड्रन पे रिफ्लेक्ट होगी, राइट? सो दे आर इंटर रिलेटेड, इंडिपेंडेंट मत कर देना। अब हम अपने नेक्स्ट ब्रांच में या कैटेगरी में समझते हैं, दैट इज नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, जो नेक्स्ट कैटेगराइजेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है। इसके बेसिस पे एक होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम एनालिसिस में भी बोल सकते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस भी बोल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिन्हें हम वेरीफाई कर सकते हैं थ्रू फैक्ट्स, और हम उसमें डेटा दे सकते हैं, फैक्ट चेक कर सकते हैं। बेसिकली बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें हमें अपनी ओपिनियंस देनी होती है, डिबेट हम करते हैं, सजेशंस देते हैं, अपनी जजमेंट देते हैं। तो इसे भी इकोनॉमिक्स बोलता है कि भाई कैटेगराइज कर दो। जो ऐसे इश्यूज हैं जिसमें आप अपनी जजमेंट दे रहे हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो, अपना ओपिनियन दे रहे हो, उसे बोलो नॉर्मेटिव। और जो इश्यूज ऐसे हैं जिनको आप एकदम फैक्ट की तरह प्रूफ कर रहे हो कि हाँ ये चीज़ ऐसी है क्योंकि मेरे पास ये फैक्ट है, मैं इसे वेरीफाई कर सकता हूँ, उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि व्हाट was the employment rate of 2019, तो यहाँ पे आप फैक्ट चेक कर सकते हो, है ना, कि this was the unemployment rate। या what is the population of India, ये भी क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, राइट? लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप डिबेटेबल टॉपिक में लेके जाओ, या बोल सकते हो was demonetization वर्थफुल, तो वहाँ पे आप डिबेट कर सकते हो क्या वो चीज़ सही थी कि नहीं थी। यहाँ पे आप क्या है, एक क्वेश्चन मार्क है, एक डिबेट है, आपका सजेशन है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, राइट? वेयरएज जो चीज़ एकदम फैक्ट की तरह चल रही है वो क्या होगी, आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब इसको एक बार देख लेते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक मीन्स इट डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्रेजेंट इश्यूज पे ही बात करेंगे, पास्ट का भी कोई इशू हो सकता है, प्रेजेंट का भी इशू हो सकता है, और फ्यूचर का भी हो सकता है। मेन क्या है, फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए। दूसरा, इट रिलेट्स टू व्हाट वाज, क्या था, व्हाट इज, क्या है, एंड व्हाट वुड बी, क्या होगा। इट कैन बी टर्म्ड एज ट्रू एंड फॉल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है, नेसेसरी नहीं है उस स्टेटमेंट को ट्रू ही होना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या लिया था एग्जाम्पल, पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन हम सबको पता है 1.3 बिलियन है। अगर कोई बोलता है
कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 1 करोड़, ये स्टेटमेंट है, क्या ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है कि नॉर्मेटिव? सो दिस स्टेटमेंट इज पॉजिटिव। भले ही ये स्टेटमेंट गलत है, 1 करोड़ थोड़ी है हमारी पॉपुलेशन, लेकिन हम इसे फैक्ट चेक कर सकते हैं, हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होगी? कोई भी स्टेटमेंट वो ट्रू भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, बस ज़रूरी क्या है कि वो वेरीफाई हो पाए। सो नोट मैंने लिखा है दैट स्टेटमेंट्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर नॉट नेसेसरीली द स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ, दे आर वेरीफेबल एंड डजंट इन्वॉल्व जजमेंट। यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं होगी, आपके ओपिनियन की बात नहीं होगी। Whereas अगर हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को देखें, इट डील्स विद द ओपिनियंस एंड जजमेंट्स ऑफ द इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज। इट रिलेट्स टू व्हाट ऑट टू बी, क्या हो सकता है, हो सकता है, इट इज़ योर ओपिनियन। इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज ट्रू और फॉल्स, इसे हम ट्रू और फॉल्स में नहीं टर्म कर पाएंगे क्योंकि ये एक ओपिनियन है, आपका बोलने का या समझाने का तरीका है, जिसे हम ट्रू और फॉल्स में कैटेगराइज नहीं कर सकते, और ओपिनियन को तो हम वेरीफाई कर ही नहीं सकते। So this is your positive and normative economics. Okay, so after we have understood this categorization, next चीज़ जो समझनी है वो है opportunity cost. इसको simple समझते हैं हम अपने एग्जाम्पल से। ये तुम हो, ठीक है, and you are watching this video. अभी इस टाइम पे तुम ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन हो सकता है ना कि तुम इस टाइम पे अगर ये वीडियो ना देख रहे होते तो अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल मैच देख रहे होते, या कोई फिल्म देख रहे होते, या इट माइट बी पॉसिबल यू हैव गॉन आउट विद योर फ्रेंड्स, कुछ भी चीज़ कर सकते, या सो भी सकते हो, बट यू हैव डिसाइडेड कि तुम ये चीज़ें नहीं करोगे, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। सो जो चीज़ तुम नहीं कर रहे हो दैट इज़ द कॉस्ट, और उसी को हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दैट मीन्स एक टाइम पे आप एक ही चीज़ तो कर पाओगे, सारी चीज़ें तो कर नहीं पाओगे, या तो ये वीडियो ही ढंग से समझ लोगे या अपनी बाकी चीज़ें कर लोगे। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स इट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। दैट मीन्स जो चीज़ आप नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट, वो कॉस्ट में आ गई। दुख तो होता है ना कि यार अगर वीडियो नहीं होती तो चलो मैं अपना मज़े से घूम रहा होता या पिक्चर देख रहा होता, तो वो जो दुख है, वो जो सैक्रिफाइस है, दैट इज़ द कॉस्ट एंड विच इज़ नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो देखो हर वीडियो देखने पे भी आप लोग इकोनॉमिक्स यूज़ कर रहे हो। ओके, सो अभी तक इस चैप्टर को जो मैं पूरा एक समराइज करूँ ना, तो यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट एजम्पशंस निकल के आ रहे हैं। फर्स्ट इज द आइडिया ऑफ स्कैरसिटी। हमने पढ़ा था इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हमने पढ़ी थी सेंट्रल प्रॉब्लम्स। क्यों आ रही थी ये प्रॉब्लम्स? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज थे लिमिटेड, हमारे पास है रिसोर्सेज स्केर्स। सो द आइडिया ऑफ स्केर्सिटी मीन्स जो भी हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रही है, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, the problem of how to allocate our resources, this is because of scarcity। और इसी scarcity की वजह से दूसरा assumption हमारा पास derive हो रहा है, that is everything has a cost। हर चीज़ की cost होती है। It doesn't mean कि वो monetary basis पे हो, आप खर्चा कर रहे हो तो ही आप cost की बात कर रहे हो। जो आपका sacrifice होता है that is also a kind of cost। For example, आपके पास 50 रुपए हैं सिर्फ, या तो आइसक्रीम खाओ या तो चॉकलेट खाओ, और आपको अच्छी ही खानी। सो आपने सोचा दोनों ही आपको पसंद है, बट आपने सोचा चलो आइसक्रीम खा लेता हूँ। यू हैव सैक्रिफाइस योर चॉकलेट, वाई? बिकॉज यू हैव ओनली 50 रुपीज़। सो द थिंग दैट यू हैव सैक्रिफाइस्ड इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, एंड ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। सो विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक, एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। इसके हेल्प से अब आप लोग अपने नोट्स बना पाओगे। कोई भी डाउट है, डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है, जो भी चैप्टर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। हम उसी के ऊपर वीडियो बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, एंड आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।